Hello guys, welcome to the Traders Arena. So let's see. Today we will discuss about breakout failures. Okay, तो थोड़ा सा गला खराब है, उसकी वजह से थोड़ा साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप ईयरफोन यूज कर सकते हो और थोड़ा उससे अच्छा समझ में आएगा। और इन डिटेल्स में एक लाइन से वीडियो देखना, जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्म समझ में आ जाएगा। ओके, किस तरीके से मार्केट मूव करता है और किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ओके, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, देन उसके बाद में इन डिटेल्स में चार्ट पे डिस्कस करेंगे और उससे आपको थोड़ा सा विजन में भी क्लियर आएगा कि हाँ किस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो जनरली एक हमेशा कंफर्म रखना, कब मार्केट ब्रेकआउट फेलियर करेगा, कब मार्केट ब्रेकआउट देगा, ये कभी कंफर्म नहीं होता है। आपको जो कोई भी आकर बोले कि हाँ मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट फेलियर करता है, ये कभी आपको कंफर्म नहीं होगा। ओके, मार्केट डिसाइड करेगा कि हाँ प्राइस अगर अच्छा है तो वहां से ब्रेकआउट देगा, तो मोमेंटम करेगा, या तो फिर ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। दो कंडीशन होती है, लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन भी आती है। कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट देता है, वहां पे हॉल्ट करेगा, फिर से जब ब्रेकआउट देगा तब जाके और एक मोमेंटम होगा। तो पहले चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो, ब्रेकआउट फेलियर है या नहीं है, या तो ब्रेकआउट है, वो कब जस्टिफाई होगा ना। लेट्स सी मार्केट यहां से ऊपर के साइड गया, ओके, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने फिर से ये रेजिस्टेंस लिया इस एरिया में। ओके, ये कभी कोई एक सिंगल प्राइस नहीं होगा, एक एरिया होगा। ठीक है, ये आप यहां से हो सकता है अगर कोई भी चार्ट में तो ट्रेड करते हो, वहां से लेके 0.20 से लेके 0.30 तक का एरिया आप ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स सी मार्केट ने यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड किया। ओके, मार्केट फर्स्ट टाइम गया, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी गया, कोई इशू नहीं है। ओके, मार्केट लेकिन इंस्टेंटली नीचे आ गया। ओके, ये ब्रेकआउट फेलियर का स्केनारियो नहीं है। ओके, ये मार्केट में ट्रेंड है। अगर ये फिर से यहाँ से ऊपर के साइड निकल जाता है, ये ट्रेंड बन चुका है, इसको आप मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा ब्रेकआउट फेलियर कब रहेगा? लेट्स सी मार्केट फिर से नीचे के साइड आया, मार्केट फिर से ऊपर के साइड आया, जब मार्केट 3 बार एक ही एरिया को रिटेस्ट कर ले, ओके, एक ही एरिया में आ जाए, फिर ये हमारे लिए ब्रेकआउट का स्केनारियो बन जाएगा। क्योंकि जब भी मार्केट यहां से ऊपर निकलेगा ना, 4th टाइम हो गया, या तो जब भी ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे जितने भी सेलर्स है 3 टाइम जिन्होंने शॉर्ट किया करके बैठे थे, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और उससे होगा क्या ना, रोल ओवर होते हुए मार्केट एक बहुत फास्टली मोमेंटम करेगा। यहाँ से जब भी होगा स्लो मोमेंटम नहीं करेगा। ओके, तो फिर इस तरीके से कुछ ब्रेकआउट को देखा जाता है। लेकिन इसमें बस कंफ्यूजन यही है कि ब्रेकआउट फेलियर को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। आइडेंटिफाई आप कभी नहीं कर सकते हो कि हाँ कौन सा ब्रेकआउट कंफर्म होने वाला है या कौन सा ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। आपको एसएल हमेशा रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जो ब्रेकआउट फेलियर का स्केनारियो बनता है ना, वो सबसे अच्छा बनता है जब मार्केट ब्रेकआउट फेलियर देता है। तब जब नीचे के साइड में मूव करता है ना मार्केट, तो एक बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में। ओके, और मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि हाँ अगर ब्रेकआउट फेलियर में मेरे को एसएल मिल जाए, सॉरी ब्रेकआउट होने के बाद अगर मेरे को एसएल मिल गया, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकआउट फेलियर बनने वाला है। बस इतना याद रखना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट फेलियर देगा ना, मार्केट 1 से 2 जो डेली कैंडल होगी उसमें 1 से 2, या तो आप हावरली कैंडल पे अगर ट्रेड करते हो तो उसमें भी 2 से 3 कैंडल में मार्केट मार्केट उसको ब्रेक कर देगा। ओके, लेकिन हम थोड़ा प्राइस के हिसाब से ही देखेंगे किस तरीके से होना चाहिए। ओके, लेट्स सी मार्केट ऊपर गया, नीचे की साइड आया, यहाँ पे अगर ये कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहा है, ओके, ये तीनों एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट ने एक एरिया बना चुका है। ओके, जब मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से ब्रेक करेगा, ये अगर लेवल सही में अच्छा है तो मार्केट को यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, ये वापस इस एरिया में नहीं आना चाहिए। ओके, अगर मार्केट लेट्स सी इसके नीचे अगर आ रहा है, ये ब्रेकआउट फेलियर का स्केनारियो है, फिर मैं जनरली यहाँ पे ना लिक्विडिटी, बिकॉज जनरली होता क्या है ना, मार्केट यहाँ से जब मूव करता है ना, यहाँ पे हॉल्ट करता है, यहाँ पे जब पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन रहेगा ना, ये पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो जब मार्केट फिर से रिवर्स आएगा, यहाँ पे जब एसएल हिट करवाएगा सबके, तब जनरली होगा क्या ना, यहाँ से जो मोस्टली लोग इंटर हुए थे ट्रेड के अंदर, ओके, ये यहाँ पे इसने ट्रैप कर लिया है, या जब यहाँ पे बहुत से लोग जहाँ पे इंटर हुए थे वो अपने सभी रोल ओवर करने लगेंगे, और ये जो एरिया रहेगा, ये यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ से लोग जब अपने एसएल हिट करवाएंगे तब मार्केट शार्पली नीचे की साइड मूव करेगा। तो इस तरीके से ये मोमेंटम होता है। तो हाँ, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो किस तरीके से मार्केट को ब्रेकआउट फेलियर के लिए डिस्कस करना है। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड आया, एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा है, 3 बार से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस कहीं पे बना चुका है, अगर मार्केट फिर से उसको क्रॉस कर रहा है, और अगर मार्केट यहाँ पे इसको इसके ये लो के नीचे नहीं आना चाहिए, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करके फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, ये बाइंग का स्केनरियो है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी यहाँ से
ये स्किनैरियो बना ही नहीं, मार्केट ऊपर के साइड गया, मार्केट नीचे आ गया डायरेक्टली, ये बन गया ब्रेकआउट फेलियर। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और आपका टारगेट रहेगा नीचे का लो, नीचे के साइड, और यहाँ पे कहीं तो आपका एसएल हो जाना चाहिए। आपको आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो किस तरीके से प्लान करना है, देखो हमेशा कभी भी कोई ब्रेकआउट कंफर्म या ब्रेकआउट फेलियर नहीं होता है, बस आपको ट्रेड करते आना चाहिए और एसएल हम हमेशा लेते जाएंगे। जब अगर ब्रेकआउट मिला वेल एंड गुड, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट सही में हो रहा है मार्केट मोमेंटम कर जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ है तो भी मार्केट एक मोमेंटम करेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नीचे के साइड भी सेम रखेंगे, मार्केट लेट्स सी यहाँ आ रहा है, इसने ये एरिया रजिस्ट किया, मार्केट नीचे के साइड आया, ऊपर के साइड आया, फिर से नीचे के साइड आया, इस तरीके से बनाया। ओके, मार्केट लेसी नीचे के साइड आया, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन इंस्टेंटली रिवर्स हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड करना ही प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये टॉप से हम कब जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं वेट करता हूँ जहां से ये ब्रेकआउट दिया था ना, इसके प्रीवियस लो को देखता हूँ। मेरा टाइम फ्रेम जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ब्रेकआउट फेलियर बनना चाहिए। और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी एरिया होता है 40 से, इसकी एक्यूरेसी भी अगर जाओगे तो 60% के ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे जो टारगेट्स मिलते हैं ना, दैट वाज द ह्यूज टारगेट्स। ओके, मार्केट जब भी ऊपर के साइड जाता है, लेट्स सी फिर मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन बस यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब मार्केट ऊपर के साइड जाता है ना, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करता है फिर ब्रेकआउट देता है, तब मैं यहाँ पे जाके प्रिपेयर करता हूँ। बिकॉज बट सेलिंग के मार्केट में जनरली किस तरीके से होता है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया है, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर किया तो सेलिंग का मार्केट डायरेक्टली भी नीचे आ जाता है। बिकॉज जनरली होता क्या है ना, सेलिंग के मार्केट में कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते, ये हमेशा पॉइंट याद रखना। सेलिंग के मार्केट में हो सकता है 10 से 12 कैंडल्स भी रेड 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 कंटिन्यू बन जाए, लेकिन बाइंग के मार्केट में सिंपली वैसा होता नहीं है। बाइंग के मार्केट में 5 से 6 कैंडल मैक्सिमम कंटिन्यू मूव करती है, लेकिन उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देता है फिर मूव करता है, इस तरीके से होता है। लेकिन सेलिंग का मार्केट इस तरीके से नहीं होता है, सेलिंग का मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड आ सकता है, और ये जनरली मोस्ट टाइम होता भी है। तो फिर इसलिए बेटर है सेलिंग के मार्केट जब भी आए तो बेटर एक एंट्री बना लो, एसएल रख दो, अगर मूव कर गया आपके फेवर में वेल एंड गुड। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से होल्ड भी कर रहा है और नीचे के साइड आ रहा है, बेटर है निकाल दो। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, इन डिटेल्स में आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम जाते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे ओके किस तरीके से प्लान होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ये एरिया था। ओके, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रहा था। ओके, लेट्स सी, मार्केट यहाँ पे आया, हॉल्ट किया, यहाँ से नीचे भी आया, मार्केट हॉल्ट किया, ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट, अब मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। देखो मार्केट इसके नीचे आया, सेलिंग का मार्केट था, कंटिन्यू मूव कर जाता है, इसलिए मैंने बोला था अगर आप सेलिंग का मार्केट है तो एंट्री फिर पहले ही बनाओगे। मार्केट नीचे आया, ब्रेकआउट तो दिया था, ये यहाँ पे हॉल्ट करके फिर से ऊपर के साइड ब्रेक करता है, दैट वाज द ब्रेकआउट सिनेरियो। लेकिन ये जब यहाँ से नीचे आ गया ना, ये ब्रेकआउट फेलियर है, मार्केट नीचे के साइड आया, नीचे के साइड हमारा एक टारगेट बन गया था। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो प्रीवियसली देख लेते हैं और कहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में भी चल जाएगा। और प्रीवियसली अभी यही स्केनेरियो मार्केट में बन भी रहा है। ओके, आपको दिखाई देगा, बस हमने जो हमारा डेली एनालिसिस करते हैं उसमें हमने प्लान भी किया है किस तरीके से प्लान हो रहा था। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, ये सेकंड टाइम रेजिस्ट किया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस दिया, मार्केट गैप अप खुला, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट जब फेलियर हुआ, मार्केट यहाँ पे कहीं तो इसका लो था 50 मिनट में, मार्केट जब ब्रेक किया एक मोमेंटम किया। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगे। बस इसी तरीके से होता है जनरली। फिर सिंपली अब ये बड़े टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट बनाने का ट्राई कर रहा है। यहां से अगर देखोगे ये सेम एरिया इसी की तरह ट्रेड कर रहा था और सेम एरिया फिर से भी ट्रेड करेगा, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहां से भी इसने एक ब्रेकआउट दिया था, सेम मार्केट गैप अप खुला, नीचे की साइड आ रहा है। अभी अगर देखोगे ये लास्ट रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, अगर मार्केट लेस से यहाँ पे आया, हॉल्ट करके अगर फिर से नीचे आ रहा है या तो डायरेक्टली भी नीचे आ रहा है ना, ये दोनों कंडीशन में आपको ट्रेड मिलने वाला है। मार्केट हो सकता है नीचे की साइड आए, फिर ये सब लो हमको देखने को मिलेगा। और जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा ना, ब्रेकआउट फेलियर करेगा, तब एक बड़ा मोमेंटम आएगा, ये हमेशा याद रखना। ओके, फिर चलो प्रीवियसली चले जाते हैं। तो सिंपली ये यहाँ पे अगर देखोगे ये ब्रेकआउट दिया था। ओके, ये एरिया था, एक बार रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम रिटेस्ट किया, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट दिया। मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद और नीचे नहीं आना चाहिए इस एरिया के। मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड करे ऊपर के साइड, लेकिन बस ऊपर के साइड ट्रेड करता रहे, नीचे नहीं आना चाहिए, यही बस सिंपल है। और ट्रेड लाइन ये अब सेम इसी तरीके से नहीं बनेगा कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो सेम यहाँ पे ही बनेगा, इस तरीके से नहीं होगा, ये ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है। ओके, लेट्स सी, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, इस तरीके से पैटर्न बना रहा है। ओके,
सिंपल इस तरीके से पैटर्न बना रहा है ट्रेंड लाइन के लिए, यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। अगर ये ब्रेक किया नहीं किया फिर से इस तरीके से आ रहा है, ये भी ब्रेकआउट फेलियर का स्केनरियो बन जाएगा, मार्केट ऊपर के साइड मूव कर सकता है। लेकिन मैंने आपको ट्रेंड लाइन के लिए बताया था, मैं जनरली कौन सी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, मैं ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन के लिए नहीं जाता हूँ। मेरे लिए ट्रेंड लाइन कौन सी यूज करती है, मैं इस तरीके की ट्रेंड लाइन देखता हूँ जो 30 के एंगल के आसपास ही बने, उससे ज्यादा अगर वो ट्रेंड लाइन बन रही है ना तो फिर मैं उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ। बिकॉज जनरली होता है क्या ना, मार्केट जब ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनाती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है फिर मूव कर जाता है ऊपर के साइड में, इस तरीके से होता है। या तो फिर ये रेजिस्टेंस बहुत हिट करता है तो फिर स्लो एंड स्टेडी नीचे आता है। तो जनरली जो आप ट्रेंड लाइन यूज करोगे 25 डिग्री का एंगल जो रहेगा, उसी ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करना, वो थोड़ी अच्छी होती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे भी सेम स्केनारियो। ओके, ये एरिया था, मार्केट एक बार रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम आया, ब्रेकडाउन किया, मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। ओके, मार्केट यहाँ पे इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बाइंग का मार्केट किस तरीके से, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए, फिर ब्रेक कर रहा है, ये यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो। बिकॉज बाइंग है, बाइंग स्लो आएगी, मार्केट में भी मूव कर जाए एक फर्स्ट हाफ में, लेकिन मार्केट कभी ना कभी आपको चांस देगा बाइंग के मार्केट में। सेलिंग का मार्केट उस तरीके से नहीं होता है, सेलिंग का मार्केट सेम मोमेंटम करते रहता है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ये सेम ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे की साइड है, मोमेंटम किया, मोमेंटम करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है 2 से 3 बार, अगर रिटेस्ट कर चुका है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बन चुका है। फिर वो ब्रेकआउट अगर फेलियर होता है तो मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। ओके, चलो और प्रीवियसली देख लेते हैं कहाँ पे बन रहा था। ये सब ब्रेकआउट कंफर्म हो चुके हैं, ये ब्रेकआउट दे रहे हैं। ओके, ये ब्रेकआउट सब कंफर्म हो चुके हैं। ये देखो, मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको बताया था कि 25 डिग्री का ट्रेंड लाइन होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन अच्छा है, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम किया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्केनरियो को याद रखना। देखो बहुत सारे मार्केट में स्केनरियो होते हैं, आप जब एक्सपीरियंस करते जाओगे ना तब आपको समझ में आते जाएगा कि हाँ क्या मार्केट मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका था, यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, मार्केट मूव किया, इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। ओके, मार्केट यहाँ से आइए, ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, ये मार्केट हॉल्ट कर रहा है, फिर मूव किया, फिर से मूव कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे देखोगे, यहां से मैं ब्रेकआउट फेलियर का क्यों नहीं ट्रेड किया होता, बस आपको रीजन ढूंढना है क्यों। देखो, मार्केट एक बार ट्रेड किया, 2 बार ट्रेड किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट बायर्स है वो कहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे है कहीं। तो क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम स्टीपली मोमेंटम हुआ है। अगर ये यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, मार्केट रिवर्स हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट फेलियर कब होता, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो लो बनाता, यहाँ पे अगर कहीं लो बनाता और अगर ये नीचे आ रहा है तो फिर मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर। तो बस प्राइस को समझने का ट्राई करो, प्राइस किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, बिकॉज प्राइस इज एवरीथिंग। अगर आप प्राइस को नहीं समझ सकते ना तो फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, क्या कुछ भी यूज कर लो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है उसका। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको एसएल देते रहेगा। हाँ, अब हर बार ब्रेकआउट फेलियर भी होगा तो आपके फेवर में नहीं आएगा, बिकॉज एसएल तो हमेशा रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे भी सेम ब्रेकआउट फेलियर का एक स्केनरियो मिला था। मार्केट एक बार आया, ओके, सेकंड टाइम वहां से रिटर्न हुआ, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट दिया, मार्केट मूव किया। यहां से अगर देखोगे ब्रेकआउट फेलियर का एक भी स्केनरियो बना, फिर भी मार्केट वहां से ब्रेकआउट फेलियर देके मार्केट ऊपर के साइड चला गया। और ये एसएल है आपका। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका एसएल है। बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 100% कोई वर्क नहीं करेगा, आपको एसएल देना है, एसएल कंपलसरी रहेंगे। ओके, सिंपली यहाँ पे अगर रखोगे, और इसमें आप 1:4 का टारगेट एटलीस्ट रखना, बिकॉज जब भी ब्रेकआउट फेलियर होते हैं ना, मार्केट बिग मोमेंटम करता है। यहाँ से अगर देखोगे ये एरिया अच्छा था। ओके, यहाँ पे आया, मार्केट फिर से हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, हॉल्ट किया, ब्रेकआउट दिया। ओके, गैप अप खुल गया, स्ट्रेंथ नहीं मिला। जिस तरीके से आज हुआ था सेम वही कंडीशन हुई थी, मार्केट में गैप अप खुला लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिला। फिर ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो कहाँ चलेगा, मार्केट ऊपर के साइड गया था, ये इसको जब इसने ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे के साइड है, ये ब्रेकआउट फेलियर है। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिला होगा 1:2-3 का प्रॉफिट मिला होगा। और मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखता हूँ यहाँ पे, मैं ये स्लो पे भी एसएल के लिए नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आप 50 मिनट में जाओगे, आपको यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा। ओके, मैं इस स्विंग पे यहाँ पे एसएल डालूंगा, और जब मार्केट मेरे को 1:1 दे देगा तब मैं एंट्री की जगह एसएल डाल दूंगा। फिर मार्केट अगर मूव कर रहा है, ये मेरे फेवर में, ये पूरा ट्रेंड में कैप्चर कर लूंगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे।
तो बस उस तरीके से प्लान करना। हार्डली कैंडल पे देखना 50 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या तो 50 मिनट का एफएल रखते हो। सेम कंडीशन वहां पे अगेन फिर से बनी, मार्केट ये एरिया था, मार्केट यहां से अगर देखोगे एक बार हॉल्ट ट्रेड किया, 2 बार हॉल्ट किया, 3 बार हॉल्ट किया, 3 बार से ज्यादा हो गया, मतलब हमारे लिए ब्रेकआउट मिलने वाला है। मार्केट गैप अप खुला, स्ट्रेंथ नहीं मिला, यहाँ पे कहीं तो लो था प्रीवियसली, मार्केट जब नीचे आया यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक किया, यहाँ पे आपका एफएल था, मार्केट ने अराउंड बूम। ओके, इस तरीके से प्लान होना चाहिए बस, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। चलो और प्रीवियसली चले जाते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया आते जाएगा। ओके, और सिंपल यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना। ओके, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर कभी बनेगा, मार्केट इसके नीचे जब आएगा तब ब्रेकआउट फेलियर बनेगा। ओके, यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर के साइड गया, नीचे आया, हॉल्ट किया, या ब्रेक किया, ब्रेकआउट फेलियर बना, और यहाँ पे एक था ब्रेकआउट इधर से भी हुआ था। तो बस प्राइस को देखना है आपको, प्राइस आपको अंडरस्टैंड करवा देगा, बिकॉज मार्केट में देखो ब्रेकआउट फेलियर होगा, ब्रेकआउट हो गया, एवरीथिंग प्राइस एक्शन है, बस उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। ओके, बस आपको ये हमेशा याद रखना है कि हाँ एक साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर आप प्राइस को समझ जाओगे ना, तो फिर उसके बाद में ना आपको ना ब्रेकआउट देखना है, ना ब्रेकआउट फेलियर देखना है, आपको प्राइस ही अंडरस्टैंड बता देगा। हाँ चलो प्राइस बेरिश हो रहा है, बेटर है हम सेल करें ना करें, लेकिन हम बाय तो नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक मार्केट बुलिश नहीं हो रहा है हम तब तक बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। ओके, ये सब पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे सेम स्किनेरियो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट एक बार आया, सेकंड टाइम आया, ये एरिया होता है। ओके, ये एक प्राइस नहीं होता है, मार्केट थर्ड टाइम आया, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट दिया, ऊपर सस्टेन भी किया, यहाँ पे कहीं तो प्रीवियसली लोअर्स में सेलर्स बैठे थे। ओके, मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनका लास्ट एसएल यहाँ पे होगा। ओके, मार्केट नीचे आया, फिर से मूव किया, आपको ये ब्रेकआउट का भी पैसा मिल गया होगा। ओके, फिर यहाँ से अगर देखोगे ये ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, नीचे की साइड मार्केट मूव किया। ओके, तो ब्रेकआउट फेलियर हो गया या ब्रेकआउट हो गया, दोनों कंडीशन में मार्केट सेम ही वर्क करता है। बस आपको ना आपको प्राइस को मतलब आइस को ट्रेन करना होता है अपने वाले कि हाँ कहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर मिल रहा है, कहाँ पे नहीं, बाकी एवरीथिंग इज प्राइस एक्शन। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे ये आपका एसएल है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे, यहां से अगर देखोगे मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4th टाइम आया, ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट दिया, स्ट्रेंथ नहीं मिला, मार्केट नीचे की साइड आया। ओके, यहाँ पे लास्ट बायर्स थे, मार्केट उसके नीचे डायरेक्ट गैप डाउन खुला, मे भी आपने अगर ट्रेड किया भी होगा, आपका यहाँ कहीं तो एसएल था। ओके, एक एसएल हिट हुआ, कोई इशू नहीं है, मार्केट फिर से ट्रेड करने को मिला। यहाँ से अगर देखोगे 25 डिग्री का एंगल का ट्रेंड लाइन बनाया था, इसमें भी 4 टाइम रिटेस्ट कर लिया था, ब्रेकआउट दिया, आपको मोमेंटम मिला। इस तरीके से प्लान होना चाहिए। अगर ये मिस हो रहा है तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ये मिस हो गया तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, लेकिन जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होंगी बस वहीं पे ट्रेड करेंगे। अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है कि हाँ बस कुछ ना कुछ करके करना ही है, ट्रेड ही करना है, इस तरीके से नहीं। आने दो, प्राइस को बनाने दो, मार्केट को फॉर्म करने दो, प्राइस एक्शन, तब जाके ट्रेड करेंगे, तब जाके जो ट्रेड होगा ना, तब जाके अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। 50 मिनट में देख ले, चलो 50 मिनट में छोड़ो, क्योंकि हावरली कैंडल में 50 मिनट पे सेम वही हो जाता है। ओके, चलो डायरेक्टली चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सेम प्राइस हमेशा हर जगह सेम वर्क करेगा। ओके, चलो यहां पे आ जाते। ओके, अब आप ये कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हाँ देखो बने हुए चार्ट पे ना इजी होता है किसी को अंडरस्टैंड करवाना, लेकिन जब चार्ट बनता है ना तब जाके आदमी के इमोशंस वहां पे आते हैं, वहां पे उसकी साइकोलॉजी काम करती है। तो ये सब चीजों को भी हमेशा याद रखना। और जनरली ब्रेकआउट फेलियर से अच्छा तो मैं ब्रेकआउट ही ट्रेड कर लेता हूँ, बिकॉज ब्रेकआउट जनरली होता है क्या है ना, ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है तो भी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के साइड में भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तभी जाके वो ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। कभी मार्केट इस तरीके से नहीं होगा। देखो हमेशा याद रखना, एक पॉइंट बताता हूँ, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ओके, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ओके, ये इस तरीके से कभी ब्रेकआउट फेलियर नहीं करेगा कि ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट कर रहा है और ये ब्रेकआउट फेलियर कर दे, नहीं। जब अगर इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये हाई और ये हाई में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये कब होगा, जब ये 25 डिग्री का ट्रेंड लाइन पे चलेगा, तब जाके ये हो सकता है ये सेम लेवल, मतलब 100-200 पॉइंट का या जीरो, मतलब परसेंटेज वाइज ही देख लो सीधा, बिकॉज प्राइस 100-200 पॉइंट बोलूंगा तो निफ्टी बैंक को टारगेटेड हो जाएगा, तो
परसेंटेज वाइज देख लो 0.20 0.30 का अगर डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है उसके हाई लो में, तो वो एक ही रेजिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं उसी एरिया का रेजिस्टेंस है सेम। लेकिन अगर हाईज और लोज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेट्स सी ये हाई यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं तो एक लो है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये डिफरेंट लो है, ये डिफरेंट लो है। ओके ये आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हो। ओके तो इसलिए मैं ट्रेंड लाइन किस तरीके से देखता हूं ना, कि ट्रेंड लाइन यहां से अगर आप 90 डिग्री, ये 90 ये 180 डिग्री का एंगल है। ओके तो यहां से मैं किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना प्रीफर करता हूं ना, कि ट्रेंड लाइन इस तरीके से ही हो, बहुत ज्यादा ये ना इस तरीके से ना हो। अगर ये इस तरीके से हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं लोस के बीच में डिफरेंस जो है वो बड़ा है, मतलब ये लोज रिटेस्ट करेंगे तो ये पहले आएगा तो ये लो को रिटेस्ट करेगा और ये मार्केट पहले यहाँ पे हॉल्ट करेगा, फिर अगर ये यहाँ पे हॉल्ट करके फिर ब्रेक कर रहा है ना, तब ये अच्छा है। और ये एरिया सब रेजिस्टेंस बनने वाले, तो मतलब मार्केट बहुत ज्यादा भी फास्टली आएगा ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कब एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत बड़ा हो रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसी स्ट्रिप चल रही है तब जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब एक ही एरिया के रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ये लो इसके लिए निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट नीचे की साइड मूव कर जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बस धीरे धीरे प्राइस को अंडरस्टैंड करना चालू करो। 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देख लेते हो कि कहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। यहाँ पे अगर देखोगे जैसे आइस को ट्रेन करना तो पड़ेगा। ओके यहाँ पे अगर देखोगे ये कंफर्म, और आप वहीं पे ट्रेड करो जहां पे आपकी आइस को लग रहा है कि हाँ ये कंफर्टेबल है, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बस वहीं पे ट्रेड करो, उससे ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ओके यहाँ से अगर देखोगे मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट में अगर ये प्राइस सही में अच्छा था तो इसके लो के नीचे नहीं आना चाहिए था, मार्केट हॉल्ट किया, मार्केट यहां से जब ब्रेकडाउन किया मार्केट मोमेंटम किया। ओके अब अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां से अगर देखोगे 200 पॉइंट 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा होते हैं। ओके आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना प्लान करता हूँ, बिकॉज मार्केट ना एट द एंड में बड़े टाइम फ्रेम को ही सपोर्ट करता है, वो उसके बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है। ओके आपको अगर डेली में कैंडल में ट्रेड करना है तो आपको वीकली कैंडल देखना ही पड़ेगा, और अगर आपको हावरली कैंडल में ट्रेड करना है तो आपको डेली की कैंडल देखनी पड़ेगी। ये हमेशा आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 50 मिनट की कैंडल को एक बार देखना ही पड़ेगा कि 50 मिनट में मार्केट ट्रेड क्या कर रहा है, बिकॉज उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट उस टाइम में क्या ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत कुछ होता है मार्केट में, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बस आपको एक लाइन से सिखा रहा हूँ, और ये जो नॉलेज है ना वो आपको कोई देगा नहीं, बिकॉज लोग ना लोग बस सिखा देते हैं आपको कि हाँ हाँ इस तरीके से हो रहा था, लेकिन उसमें वो भी बहुत कुछ है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे ये ब्रेकआउट फेलियर का ये अच्छा दिख रहा था, इस तरीके से आपको ट्रेड देखना है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा ना उसके आसपास में ट्रेड, उसके आसपास में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, ये अच्छा ट्रेड है। यहाँ से जब देखो मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट मोमेंटम किया। ओके जब मार्केट इसके ऊपर आ गया, अब यहाँ पे आप जब ये ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है तो फिर इसको छोड़ दो ना। ये अगर पहले ही पुल बैक में रिटर्न चला गया, लेट्स सी ये मार्केट हॉल्ट किया, ओके सॉरी लेट्स सी ये मार्केट हॉल्ट किया, ये यहां से जब ब्रेक दिया ना तो ये यहां से फिर से हाई नहीं बनाना चाहिए, फिर ये प्राइस एक्शन बन जाएगा। मार्केट कहीं ना कहीं हाई के साइड जा रहा है, ये पहली पुल बैक में आके नीचे के साइड ब्रेक कर दे इस एरिया को, ये ब्रेकआउट फेलियर का स्केनेरियो है। ओके उसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या होगा ना अननेसेसरी लॉसेस करोगे। तो फिर उससे बेटर है पहले एक प्रूवन सिस्टम पर प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर उसके बाद में आप सब प्राइस एक्शन आपको धीरे धीरे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके चलो डेली कैंडल में भी देख लेते हैं कि कहीं पे ब्रेकआउट फेलियर का स्केनेरियो बना है। चलो यहां पे बना था। ओके कहाँ पे, यहाँ पे डेली कैंडल में बना था। ओके मार्केट आया नीचे की साइड आया, यहाँ पे आया, 2 टाइम से ट्रेड कर लिया था। ओके ये 3rd टाइम ओके मार्केट ने ब्रेक किया। ओके चलो यहाँ पे भी ले सकते हो, अगर आप 2 डेली कैंडल में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको 2 रेजिस्टेंस भी चल जाएंगे, बिकॉज वहां पे जनरली होता क्या ना, डेली बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अगर एक बार ऊपर आया नीचे 2nd टाइम आ रहा है तो ये दोनों एरिया मतलब रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अगर मार्केट 3rd टाइम भी ब्रेक कर रहा है आप ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके मार्केट यहाँ पे आया ब्रेक किया, ओके रेजिस्टेंस लिया, ये अगर पुल बैक बना के नीचे आ रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं सेलिंग का ही मार्केट है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर लेट्स से ये ऊपर आया और हमने सेम प्लान किया, बाइंग के मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाएंगे, बाइंग का मार्केट है, पहले वहां पे इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आने दो, वहां से जब एक पुल बैक देके मार्केट ऊपर करेगा मार्केट बूम। ओके इस तरीके से प्लान किया था हमने, सेम हो गया, मार्केट मोमेंटम कर रहा है। ओके चलो देखते हैं, ये तो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका था, ब्रेकआउट मिल गया है। ओके चलो प्रीवियसली देख लेते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का स्केनेरियो बन रहा था।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बना था। मार्केट पहले गया, सेकंड टाइम आया, ओके, थर्ड टाइम आया, ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर की साइड आया, यहाँ से एक हाई बना, आपका एसएल यहाँ पे कहीं तो होना चाहिए, मार्केट बूम, ओके। इस तरीके से कुछ होना चाहिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर देखोगे फर्स्ट टाइम में आता, सेकंड टाइम आ रहा, तो इसको ब्रेकआउट फेलियर नहीं ले सकते, बिकॉज सेकंड टाइम में नीचे आ रहा है, तो ये प्राइस एक्शन ही है, प्योर प्राइस एक्शन है। मार्केट लोअर लो बना रहा है, मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, ओके। चलो प्रीवियसली और देख लेते हैं कहाँ पे किस तरीके से कहाँ पे बना है ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो। और एसएल कंपलसरी रहेगा, ये हमेशा पॉइंट याद रखना, जब भी मार्केट एसएल देगा आपको एसएल देना पड़ेगा, ओके। इस तरीके से कभी नहीं होगा कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। चलो डेली कैंडल पे इतने ज्यादा मिलते नहीं है, बिकॉज जनरली मार्केट क्या करता है ना, डेली और वीकली कैंडल पे ब्रेकआउट फेलियर बहुत ज्यादा होते नहीं है, बिकॉज ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं हार्डली कैंडल में हो गया, 50 मिनट में हो गया, वहां भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, डेली कैंडल में रेयरली होते हैं, ओके। यहाँ पे अगर देखोगे ये एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो था, ओके। यहाँ से अगर देखोगे मार्केट एक बार रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम ब्रेक किया, ओके, ब्रेक किया, गैप अप खुला था, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे की साइड आया, प्रीवियस लो यहाँ पे कहीं तो था, मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेक किया, आपका एसएल कहीं तो यहाँ पे था, मार्केट मूव किया, 1:2 के आसपास टारगेट मिल चुका था। और अगर नहीं आपको 1:2 लेना है, अगर आपको चाहिए कि हाँ आप बहुत बड़े भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि सिंपली आप क्या करना, 5 EMA लगा लेना, ओके। 5 EMA मतलब लगा लेना, 5 EMA से ट्रेड करना। अगर एक ग्रीन कैंडल 5 EMA के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है, बेटर है निकाल दो वहां से पोजीशन, जितना प्रॉफिट मिला है मिल जाएगा अगर मोमेंटम किया है। और अगर फिर 1:5 अगर मिल जाता है तो बेटर है वहीं पे बुक कर लो, फिर और ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो प्रीवियसली और देख लेते हैं कहाँ पे और एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो कुछ बना था। और जनरली डेली कैंडल में बहुत ज्यादा ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो बनते नहीं है, ओके। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मार्केट नीचे की साइड आया, यहाँ से एक पुल बैक दिया, यहाँ पे आया, यहाँ से ये यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ होगा, फिर मार्केट ने कंटिन्यू ट्रेंड दिया, तो ये तो फिर ट्रेंड ही मिल जाता है। और जनरली डेली कैंडल में इस तरीके से ही होता है, डेली कैंडल में हो गया, वीकली में हो गया, वीकली में तो बहुत आपको कम एसएल हिट हो गए, बिकॉज ब्रेकआउट बहुत कम ब्रेकआउट हो गए जो वीकली में फेल हो जाते हैं, ओके। बिकॉज वीकली में मार्केट, बिकॉज वहां पे बड़ा पैसा लगा होता है लोगों का, तो जो भी लेता है वो इतना इजीली अपने प्राइस को नीचे नहीं आने देता, उसके पीछे साइकोलॉजी बस यही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा बिकॉज आज की वजह से नहीं हो पाएगा और ज़्यादा, तो बेटर है नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में पढ़ेंगे किस तरीके से प्लान करना है। तो बस आपको जो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।